कोहली के नसीब में क्या एक और शतक लिखा है। 92 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 88 गेंदों का सामना किया है और इस परिस्थिति में बांग्लादेश का स्कोर 189 था 5 विकेट के नुकसान पे, तो भारत का स्कोर 249 3 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले की घोषणा हो चुकी है, यानी कि वो 5 फील्डर अब 30 यार्ड के घेरे के बाहर रखने की इजाजत दी जा चुकी है। हसन ओवर की शुरुआत करेंगे, ओवर द विकेट गेंद करेंगे। पहली गेंद जिसे ड्राइव करना चाह रहे थे, बल्ले से संपर्क इतना अच्छा नहीं, लेकिन सिंगल नहीं लिया है। इसका मतलब यह है कि विराट कोहली की निगाहें अब उस शतक पे है और उसी के चलते जितने भी दर्शक या दर्शक दीर्घा में मौजूद है वो सब अपने कदमों पे, और जैसे ही गेंदबाज रनअप लेते हैं विराट कोहली 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 की ये जो आवाजें हैं वो गूंज हमें सुनाई दे रही है अपने कानों में। 8 रन चाहिए भारत को जीत के लिए, 8 ही चाहिए विराट कोहली को। हसन इस ओवर में दूसरी बार शॉर्ट गेंद, बाउंसर का इशारा, साथ ही साथ वाइड का इशारा आएगा। 1 रन अब कम हो चुका है, 7 रन भारत को चाहिए 59 गेंदों में, लेकिन विराट कोहली का शतक अभी भी बन सकता है। यदि आपको 1 रन जीत के लिए चाहिए, आप छक्के के साथ फिनिश करिए, चौके के साथ फिनिश करिए। अब वो कहानी अलग है कि 2 रन दौड़े नहीं जा सकते। यदि आपने वो मुकाबला जीत लिया तो विराट कोहली, उम्मीदें हैं ना सिर्फ जितने भी दर्शक एमसीए स्टेडियम में मौजूद, बल्कि भारत में मौजूद 125 करोड़ लोग ये उम्मीदें कर रहे होंगे आज की क्या भारत का ये शतक होगा। विराट कोहली स्ट्राइक पे, 92 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए हसन, फुल एंड डिलीवरी थी, इस बार सिंगल आया। 2 रन के लिए विराट कोहली और केएल राहुल दौड़ चुके हैं। 30 यार्ड के सर्किल में भी उन्होंने दूसरा रन पूरा किया है। 94 पे आ चुके हैं विराट कोहली। दर्शक उत्साहित, रोहित शर्मा के चेहरे पे मुस्कुराहट, जो कि बल्लेबाजी करके जा चुके हैं, लेकिन उन्हें पता है कि विराट कोहली का शतक ऑन है। ब्लॉक हॉल में गेंद थी, ऑन साइड में सिर्फ चिप किया। फील्डर जब तक फाइन लेग की दिशा से दौड़ के आते, गेंद को कलेक्ट करते, 2 रन कंप्लीट भारतीय बल्लेबाजों ने। शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया जा रहा है विराट कोहली और केएल राहुल के द्वारा। ओवर की तीसरी गेंद, शॉर्ट गेंद, इनसाइड एज लगी। भाग्यशाली रहे विराट कोहली की गेंद स्टंप्स में जाके फिनिश नहीं हुई। भाग्य भी आज उनके साथ है। As they say, fortune favors the brave, and that's what it's doing. विराट कोहली, इनसे बढ़िया बल्लेबाज आपको कहां नजर आएगा। और मिलिंद, क्या कहानी रही है। स्लोवर वन का इस्तेमाल किया था, बैक ऑफ द हैंड स्लोवर वन, जो इतनी ज्यादा कॉमन क्रिकेट में आजकल रही नहीं है। जेडे डर्नबैक जो इंग्लैंड के लिए खेला करते थे, वो काफी इस्तेमाल किया करते थे बैक ऑफ द हैंड शॉट स्लोवर वन का। विराट कोहली अभी भी नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर की ये चौथी गेंद, फुल एंड डिलीवरी जड़ों में है, उसे प्लेट दिया है इनसाइड द सर्किल। 2 रन के लिए फिर भारतीय बल्लेबाज दौड़ चुके हैं और पूरा किया। तो 2 बैक टू बैक डबल इस ओवर में आए, 1 वाइड जरूर हमने देखी है। कुल मिला के 5 रन आए हैं। 3 रन भारत को यहां से चाहिए 56 गेंदों में यह मुकाबला जीतने के लिए। विराट कोहली को 4 रन चाहिए अपना शतक लगाने के लिए। यदि ये शतक होता है तो 48वां शतक होगा विराट कोहली का ओडीआई क्रिकेट में। हमारे स्टैटिस्टिशियन प्रकाश तपस्वी ने एक कंफर्मेशन हमें दी है। 254 भारत का स्कोर, 3 रन और चाहिए, 56 गेंदों का सामना करना है। 2 गेंदें इस ओवर बची है। फुल टॉस डिलीवरी मिड विकेट की तरफ खेला, 1 बाउंस के साथ फील्डर के पास पहुंची है और विराट कोहली ने नकार दिया सिंगल के लिए। केएल राहुल, उन्होंने वो दौड़ शुरू कर दी थी, लेकिन विराट कोहली को पता है कि अब ये मुकाबला भारत की झोली में है और साथ ही साथ उनके पास मौका है अपना ये शतक बनाने का, 48वां शतक ओडीआई क्रिकेट में। सचिन तेंदुलकर जिनके 49 शतक है ओडीआई क्रिकेट में, 1 शतक पीछे। अगली गेंद, सिंगल लिया विराट कोहली ने, ऑन साइड में खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में। उसी के साथ ओवर की समाप्ति। भारत को 2 रन और चाहिए। 41 की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 255 3 के नुकसान पे। This over is brought. So I have a feeling that Ayush has left that 100 to me. I still remember when Sachin Tendulkar got his 200 in the ODIs in Gwalior against South Africa. I had the privilege to do 100 and 200. So Ayush, thank you so much. Nasum it is, none for 54, 255 for 3. What a knock this has been. Amazing. Absolutely amazing.
His crowd is on their feet. 2 for victory, 3 to Mr. Kohli. He needs a 4. Will he get that? Oh. He's perhaps thinking it could have been a wide, which would have meant one required. The Indian dressing room is full of laughter. No, not given. Yes, that's what I'm saying. 2 required. Well, he's still there. He's still there. 52 balls. Everything all the time. That was very close. The last one. And the Indian dressing room is all in laughter. 255 for 3. 42nd over. 2 from 52. Is this the one? Yes, it is. Yes, it is. What more? What more? Champion, legend, master. Can you find any more words? तो इस 6 रन के साथ भारत ने यह मुकाबला अपने नाम किया। बांग्लादेश को 7 विकेट से शिकस्त दी। विराट कोहली, भारतीय दिग्गज ने 48वां शतक अपना पूरा किया है। ये खबर मैं आयुष शर्मा, मेरे साथी कमेंटेटर मिलिंद वागले के साथ पूरे देश को देना चाहता हूं। क्या मुकाबला रहा, क्या तालमेल रहा भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली और केएल राहुल के बीच में। एक क्षण पे जब केएल राहुल को यह समझ में आ गया कि अभी भी विराट कोहली का शतक ऑन है, उन्होंने विराट कोहली से सीधे कहा कि जनाब आप बल्लेबाजी कीजिए। और क्या बल्लेबाजी की है। नाबाद शतक, बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप में शतक, और पुणे का वो मैदान मिलिंद जिसकी आप बात कर रहे थे, उसमें विराट कोहली का 3रा शतक। Yes, the third 100, and what a time. I don't think the Indians were under pressure. 257 was gettable. It was a good competition, but towards the end, we all thought that he might finish on 80, 85, 90. But look at him. As Rohit Sharma goes around congratulating his team, and one must say, what a sportsman KL Rahul is. What a match. Amazing. We've seen matches, test matches, ODIs, T20s. But this, to me, Ayush, would rank as one of the finest that I've seen for a long, long time. बेहतरीन मुकाबला था। भारत बनाम बांग्लादेश विश्व कप में 5वीं बार आमने सामने। 3-1 से भारत लीड पे था। इस मुकाबले में टॉस जीत के बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 256 रन उन्होंने बोर्ड पे लगाए। भारत के सामने टारगेट 50 ओवर में 257 रन का था, जहां भारत ने बल्लेबाजी की शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल के साथ की। रोहित शर्मा के बल्ले से 48 रन की वो पारी आई। 40 गेंदों का सामना किया, 7 चौके 2 छक्के उन्होंने जड़े, हसन की गेंद का शिकार बने। फिर शुभमन गिल अर्धशतक अपना पूरा किया। 53 रन की वो बल्लेबाजी थी। 55 गेंदों का सामना किया, 5 चौके 4 छक्के उन्होंने लगाए। मिराज ने उन्हें शिकार बनाया। विराट कोहली नाबाद 103 रनों की पारी, 7 चौके 4 छक्के इस आतिशी पारी में शामिल थे। थोड़ा सा संभल के खेले, लेकिन आखिरकार दोनों टारगेट पूरे हुए। इनका शतक भी, भारत की जीत भी। श्रेयस अय्यर 19 बना के गए। मिराज ने उन्हें सस्ते में पवेलियन की राह दिखाई। 2 चौके जरूर उनके बल्ले से आए थे। केएल राहुल ने 34 रन बनाए, 34 गेंदों का सामना किया, 3 चौके 1 छक्का उनके बल्ले से आया। तो वहीं बांग्लादेश की जो गेंदबाजी है उसमें शफीकुल, जिन्होंने पहले गेंदबाजी की, 47 रन उन्होंने कुल मिला के खर्च किए। मुस्तफिजुर थोड़े से महंगे, आज 5 ओवर 29 रन उन्होंने दिए थे। तो नसुम 10 ओवर की समाप्ति पूरी करने की तरफ थे, जरूर 60 रन उन्होंने दिए, विकेट उन्हें कोई मिला नहीं। हसन को सफलता जरूर मिली, 1 विकेट उन्होंने चटकाया। 65 रन 8 ओवर में खर्च किए, एक्सपेंसिव रहे थे। तो 1 विकेट मिराज को भी, 2 विकेट माफ कीजिएगा मिले। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 47 उन्होंने खर्च किए थे। तो बेहतरीन ये मुकाबला समाप्त हो चुका है। और पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम से आकाशवाणी की टीम में हमारे स्कोरर सुनील दिगे, स्टैटिस्टिशियन प्रकाश तपस्वी, अंग्रेजी में मेरे साथी कमेंटेटर मिलिंद वागले, प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव
मुजम्मिल पटेल, ट्रैक्स धीरज केदारी, सीनियर टेक्नीशियन लक्ष्मीकांत बालेराव, असिस्टेंट इंजीनियर मनोज कुमार शाह के साथ मैं आयुष शर्मा अब आपसे अलविदा लेता हूं, लेकिन आपको लिए चलते हैं दिल्ली के स्टूडियोज में, जहां एक विशेष प्रोग्राम आपका कर रहा है इंतजार।